देवबंद दारुल उलूम में महिलाओं की एंट्री पर एक बार फिर से बैन लगा दिया गया है और इसे लेकर एक गाइडलाइंस भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि संस्था के परिसर के अंदर कौन दाखिल हो सकता है, कौन दाखिल नहीं हो सकता है, कैंपस के अंदर क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। कई गाइडलाइंस है जो कि नोटिस में लिखी हुई हैं और ये नोटिस मेन गेट पर लगाया गया है। अब इन गाइडलाइंस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं, रिएक्शन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस नोटिस में क्या क्या है, क्या इजाजत है और क्या नहीं करने की बात कही गई है। तो सबसे पहले तो महिलाओं की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है और इसके पीछे की वजह दी गई है बेपर्दगी। प्रशासन का यह कहना है कि महिलाएं जब परिसर के अंदर आती तो बहुत सारी लड़कियां वीडियो बना रही थी, जिससे यहां पर गलत मैसेज जा रहा था और संस्था की छवि भी धूमिल हो रही थी। वहीं और क्या क्या नियम है वो भी मैं आपको बता देती हूं। प्रबंधन द्वारा जारी निर्देशों में महिलाओं के प्रवेश पर तो पाबंदी है ही, पुरुषों के लिए भी नियम कायदे हैं कि जो लोग परिसर में दाखिल होंगे सूर्यास्त से पहले उन्हें बाहर जाना होगा, जो बाहरी होंगे उन्हें बाहर चले जाना होगा। और इस पूरे कैंपस के अंदर गुटखा, पान, तंबाकू, कोई भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना होगा। नशीला पदार्थ लेकर आप कैंपस में नहीं आ सकते हैं, कहीं पर भी थूक नहीं सकते हैं। फूल पौधों से छेड़खानी, फूल तोड़ना सख्त मनाही की गई है। वहीं इस पूरे कैंपस के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर भी रोक लगा दी गई है। कई और गाइडलाइंस हैं इस नोटिस में, इस पर अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब महिलाओं की एंट्री पर रोक लगाई गई है। इससे पहले भी मई 2024 की बात है, 17 तारीख 2024, उस वक्त भी महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाया गया था। लेकिन उसके बाद जब बवाल हुआ, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि महिलाओं को भी आने दे, यहाँ पर उन्हें भी जियारत करने दे, जिसके बाद कुछ शर्तों के साथ महिलाओं की एंट्री शुरू की गई थी। उनके लिए बाकायदा पास जारी किया गया था और कितनी महिलाएं आ रही हैं, कितनी युवतियां कैंपस में आ रही हैं, कब आ रही हैं, कब जा रही हैं, बाकायदा उसकी रिकॉर्ड रखी जा रही थी। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे वीडियोग्राफी के, रील बनाने के इस कैंपस के अंदर, जिसके बाद अब प्रशासन ने यह फैसला लिया कि बेपर्दगी हो रही थी। देवबंद जिसका बहुत बड़ा इतिहास है, उसकी छवि धूमिल हो रही थी, जिसकी वजह से ही महिलाओं की एंट्री पर बैन का एक बार फिर फैसला लिया गया है। दारुल उलूम देवबंद में एक बार फिर महिलाओं की एंट्री पर बैन लग गया है। 1 वर्ष पहले दारुल उलूम देवबंद प्रशासन ने महिलाओं की एंट्री पर बैन किया था। तकरीबन 6 महीने तक महिलाओं की एंट्री पर बैन रहा। बाद में स्पेशल पास से महिलाओं को एंट्री दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से महिलाओं की एंट्री पर बैन कर दिया गया है। साथ ही वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। नशे का कोई सामान नहीं मिलेगा, गुटखा इत्यादि भी किसी के पास नहीं होगा। ये सारे निर्देश दिए गए हैं, निर्देश बाकायदा लिखवाए गए हैं। इस विषय को लेकर के मौलाना साहब क्या सोचते हैं, हमारे साथ मेरठ के नायब शहर काजी साहब मौजूद हैं, साथ ही अन्य बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं और समझते हैं कि इस विषय को लेकर वो क्या कहेंगे। हम सबसे पहले नायब शहरी काजी साहब से बात कर लेते हैं। काजी साहब क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के, जिस तरह से दारुल उलूम देवबंद ने महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाया है। 1 वर्ष पहले भी इस तरह का बैन हुआ था और एक बार फिर से महिलाओं की एंट्री पर बैन है, तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, दारुल उलूम देवबंद जो है एशिया का सबसे बड़ा तालीमी इदारा है, जिसमें दीन की तालीम दी जाती है और दीन की तालीम के अंदर औरतों के सिलसिले के अंदर बाकायदा पर्दे के बारे में बताया गया है। जब वहाँ पर तालीम दी जाएगी और वहाँ के बच्चों को इस बात की तालीम दी जाती है कि क्या क्या मसाइल हैं, किन चीज़ों का पाबंदी करना है, उसमें ख़ास तौर से औरतों के बारे में भी है कि औरतें जो है पर्दे में रहें, पर्दे से बाहर ना निकलें। तो दारुल उलूम देवबंद के अंदर, क्योंकि वो एक तालीमी इदारा है, उसके अंदर औरतों को आने में पाबंदी इसलिए लगाई है क्योंकि वहाँ जो ज़ायरीन आते थे, औरतें आती थी, वो वीडियोग्राफी करते थे और उसके साथ में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जो नशावर चीज़ें भी साथ में लेके वो लोग आते थे और वीडियो बनाकर उसे वायरल कर देते थे। इससे दारुल उलूम देवबंद की बदनामी हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने वहाँ के मौलाना मोहसिन साहब जो नोमानी साहब हैं, उन्होंने ख़ास तौर से, हालांकि इससे पहले इजाज़त थी बाकायदा विजिटिंग का कार्ड देकर और लेडीज़ को भी और ज़ायरीन जो आने वाले थे उनको इजाज़त दी जाती थी कि वो दारुल उलूम देवबंद के अंदर घूम सकते हैं, वहाँ की जो मस्जिद रशीदिया है उसको देख सकते हैं और वहाँ की जो लाइब्रेरी है उसको देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि वीडियो बनने लगी और वीडियो बनकर और लेडीज़ की भी और जेंट्स की भी और वो वायरल होने लगी, उससे दारुल उलूम देवबंद की बदनामी हुई है। इसलिए दारुल उलूम देवबंद के मोहसिन साहब ने अब ये नया कदम उठाया है और उन्होंने इस बात पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है कि अब कोई भी ज़ायरीन जो बाहर से आने वाला है
उन वो औरतों को साथ लेके नहीं आएगा। और बग़ैर औरत के कोई आ सकता है तो दारुल देवबंद देख सकता है, रशीद मस्जिद देख सकता है, वहाँ की लाइब्रेरी को देख सकता है, वहाँ के तालीमी निज़ाम को देख सकता है। और वो नशावर चीज़ लेके नहीं आएगा, ना नशावर से कोई ताल्लुक़ सामान होगा। मैं समझता हूँ ये बहुत सही कदम है और होना चाहिए। जब दीनी तालीम दारुल देवबंद जैसे के अंदर ये इस कस्म की आज़ादियाँ होंगी तो पूरे और जहाँ क्या क्या नहीं होगा। इसलिए दारुल देवबंद जो एक तालीमी इदारा है और दीन का इदारा है, और जहाँ से पूरी दुनिया के अंदर उलमा इकराम निकल के अपने दीन तालीम को फैलाते हैं, वहाँ पर अगर इस किस्म का काम होता है, वीडियोग्राफी बनती है, तो गलत है। इसलिए उन्होंने जो पाबंदी लगाई हम समझते हैं बिल्कुल सही है और इस पर पूरी पाबंदी होनी चाहिए। क्या कहेंगे काजी साहब, लेकिन गलतियां तो कुछ लोग करते हैं। मान लीजिए कुछ लोगों ने इस तरह की वीडियोग्राफी की होगी, फोटोग्राफी की होगी, लेकिन देश विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, रशदी मस्जिद को देखना चाहते हैं, उस लाइब्रेरी को देखना चाहते हैं, उस ऐतिहासिक धरोहर को देना चाहते हैं। एक तरफ जहाँ बराबरी के हक़ की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर सिर्फ महिलाओं को एंट्री पर बैन किया जाता है तो आपको कहीं नहीं लगता कि जो है ये चीज़ थोड़ा सा और संयमित दायरे में होनी चाहिए? क्योंकि महिलाएं और पुरुष बराबरी का हक़ रखते हैं, और अगर वो जा रहे हैं, पुरुष अगर जा सकता है मस्जिद को देखने के लिए, लाइब्रेरी को देखने के लिए, तो औरतें क्यों नहीं जा सकती? देखिए, औरत का मसला बड़ा अजीब ये है, क्योंकि औरत के लिए जो शरीयत के अंदर पाबंदी लिखी है, औरत के लिए सिर्फ चेहरे पर आंखें खोलने की इजाज़त दी गई है और इसे औरत को हर तरह से पाबंदी बताई गई है। तो दीनी तालीमी इदारे के अंदर अगर औरत बाकायदा वहाँ खुलेगी में फिरेगी और वहाँ दोस्त बाप के साथ आएगी और वीडियो बनाएगी, वीडियोग्राफी वायरल होगा, तो इससे बदनामी होती है। मैं समझता हूँ कि औरत का पाबंदी लगाना बिल्कुल सही है और इसमें हमें किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। तो गलती कोई एक करे या कुछ चुनिंदा लोग करें, और इसको लेकर के इस तरह का कॉमन निर्देश जारी कर देना कि भाई कोई भी औरत नहीं जा सकती, इसको आप उचित मानते हैं? हाँ, बिल्कुल इस बात को उचित मानते हैं कि कोई भी औरत हो वहाँ पर जो है दारुल के अंदर तालीम गाह में ख़ास तौर से बाहर आप को जा सकते हैं, फिर सकते हैं। दारुल से बाहर को अलग मसला है, लेकिन अंदर जब घुसेंगे तो वो बिल्कुल गलत है। वो मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर मुनासिब है और ये पाबंदी बिल्कुल जायज़ है। पिछली बार तो विजिटिंग कार्ड भी जारी किए गए थे, लेकिन इस बार तो 6 महीने तक वो भी पाबंदी चली थी। 2023 में जब ये पूरा मसला, 24 में ये पूरा मसला आया था, तब बाद में ये हुआ कि भाई 6 महीने तक इस तरह की पाबंदी रही और बाद में विजिटिंग कार्ड से एंट्री मिलने लगी थी। जी हाँ, वो सही बात है। वो पहले 17 मई को इस बात का विजिटिंग कार्ड के ज़रिए से जो बाहर से आने वाले हैं गैर ममालिक के और हिंदुस्तान के और उनके साथ में औरतें हैं, उनको जाने की इजाज़त थी। लेकिन क्योंकि ज़ायरीन ने बाकायदा जो वीडियोग्राफी बनाने लगे वो गलत है, उसकी वजह से दारुल देवबंद की बदनामी हुई है। इसीलिए मोहतरम साहब ने ख़ास तौर से और वहाँ के उलमा कराम ने ये फ़ैसला किया है कि वहाँ पर औरतों के ख़ास तौर से जो बाहर से आने वाले हैं और उनकी पाबंदी लगाए। दूसरी बात ये भी है कि बाहर के आने वालों से वहाँ के तालीम को के बच्चे जो हैं उनकी तालीम पर बुरा असर पड़ता। ये असल तो बात ये है कि उसका जो तशद्दुद है वो ख़राब होता, इसलिए बच्चों की तालीम पे किसी तरह का बुरा असर न पड़े। अब बाहर के औरतें फिर रही हैं, मर्द फिर रही हैं और बच्चे जो हैं वो फिर वो देखेंगे तो उन पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए असल मकसद तो ये है कि तालीम के अंदर किसी तरह में दाखिलत ना हो, ये असल मकसद है। इसकी वजह से औरतों पे और ज़ायरीन के लिए भी ख़ास तौर से पाबंदियाँ लगाई हैं। हमारे साथ हाजी सलमान साहब भी मौजूद हैं। हाजी साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरह से निर्देश जारी किए गए हैं, ये पाबंदी लगाई गई है कि महिलाओं की एंट्री पर बैन रहेगा, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये उचित कदम है? क्या ये इसमें कुछ और इंस्ट्रक्शंस ऐसे होने चाहिए कि भाई विजिटिंग कार्ड दे करके महिलाएं अंदर प्रवेश कर सकती हैं? क्योंकि भाई देश विदेश के लोग वहाँ पर जाते हैं और उस रशीदी मस्जिद को देखना चाहते हैं, उस इमारत को देखना चाहते हैं, और साथ ही साथ वहाँ की लाइब्रेरी जो कि वर्ल्ड फेम की है उसको देखना चाहते हैं। तो जितना हक पुरुष रखते हैं, क्या उतना हक महिलाएं नहीं रखती? देखिए, दारुल जो इदारा है वो कोई घूमने की जगह नहीं। किसी ने उसे जिस तरह लाल किला या ताजमहल इस तरह की चीज़ बनाई, वो घूमने या तफरीह के लिए नहीं बनाई। दारुल एक तालीमी इदारा है और हर यूनिवर्सिटी और हर तालीमी इदारे को अपने उसूल और ज़ाब्ता बनाने का हक़ है, जिसको देखता है कि इस चीज़ से हमारे इस इदारे को तालीमी नुकसान होगा, तो उसमें वो अपना ज़ाब्ता और कानून बना सकता है। और तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो अपना निज़ाम तय करती है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो उस पर आप क्यों एक्शन नहीं उठाते। तो दारुल देवबंद कोई घूमने की जगह नहीं बनाई कि यहाँ घूमने के लिए आए हों।
तो आप वो एक तो तरह से ये कह रहे हैं कि कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है और वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी इस तरह की नहीं होनी चाहिए। लोग अगर जा रहे हैं देखने के लिए तो उस उद्देश्य के साथ जाएं। वहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर भी तो पाबंदी समझ में आती है, लेकिन स्पेशली महिलाओं की एंट्री पर बैन, इस विषय को लेकर के चर्चा पर आप क्या कहेंगे? देखिए वो तालीमी नुकसान अगर बच्चों का होता है और वो उसको यूनिवर्सिटी महसूस करती है, ऐसे ही दारुल एक यूनिवर्सिटी है, हमारा मजहबी इदारा। दूसरे औरत के यहाँ सब मज़हब का अलग अलग उसूल और ज़ाब्ता, कानून और शरीयत है अपनी। हमारे मज़हब में मुसावात कुछ नहीं, औरत का ये हुकूक है कि कुछ भी अपनी बीवी को नहीं कह सकता। हर अच्छाई का सलूक, अल्लाह के नबी की हदीस भी है, वाशिरुहुन्ना बिलमारूफ़, कुरान कहता है कि भलाई के साथ, हुस्न सलूक के साथ, अच्छाई के साथ अपनी बीवियों के साथ रहो, औरतों के साथ रहो। बाकायदा कुरान में यह आयत नाजिल हुई। तो कुरान ने जितना बराबरी का हक़ दिया, इतना शायद किसी ने न दिया हो। कोई अपनी बीवी को ज़रा सा डांट डपटने को भी शरीयत मना करती है कि उनको प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ हर हक़ उनको दो। तो मुसावात का तो इसमें कोई मसला नहीं। तो तालीमी इदारा, उनको अपने निज़ाम में कोई नुकसान वहाँ आने से उन्होंने महसूस किया, वरना इतने दिन से वो मना थोड़े करते थे। अगर कोई मुसावात या औरतों को कम समझते तो इससे पहले वो रुकावट करते या मना करते। लेकिन इस वक्त कोई महसूस किया होगा कि इससे हमारे बच्चों के तालीम में या इदारे को कोई किससे कोई नुकसान पहुंचने का ख़तरा होगा। और हर यूनिवर्सिटी वाला, अपने हर घर का ज़िम्मेदार, अपने किसी नुकसान को महसूस करते हो किसी को भी कह सकता है कि भाई आप हमारे यहाँ ना आए। तो इसलिए इसमें कोई बराबरी या गैर बराबरी वाला मसला नहीं, ना औरतों को कम समझने वाला मसला। आप ये मानते हैं कि तालीम पर असर पड़ रहा था, इसलिए ऐसा निर्णय, ऐसा जजमेंट दिया गया, ऐसे निर्देश दिए गए कि अब भाई अब औरतें अंदर नहीं जा सकती हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से इसको रिवाइज किया जाए और फिर से इसी तरह से विजिटिंग कार्ड दे करके महिलाओं की एंट्री खोल दी जाए। भाई बाकायदा उन्होंने मुस्तकिल थोड़े क्या कि हमेशा हमने पाबंदी लगा दी। इस वक्त के हालात आते हैं, बहुत सारे हालात हैं हमारे सामने, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इदारों के अंदर। तो उस चीज़ को उन्होंने महसूस करते हुए इदारों को भी बचाना, तालीम को भी बचाना है और बच्चों को उनका वक्त ज़ाया ना हो इससे बचाना। जब रिश्तेदार आएंगे घूमने औरतें, तो वो अपने तालीम छोड़ के उनको घुमाते थे। बच्चे मदरसे में, माँ बाप तो हैं, बाप तो छुट्टी के बाद ही मिल लेता है, लेकिन घर के अगर फैमिली के लोग आ जाते हैं तो बच्चे तालीम छोड़ के अपने माँ भी उनके साथ घूमने भी लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने महसूस की होंगी, बच्चों की गराजी इसकी वजह से। तो इसलिए बच्चों के फ़ायदे के लिए उन्होंने ये लगाया, ना कि औरतों को कमतर समझते हुए। हाजी सुलेमान साहब हमारे साथ आप भी मौजूद हैं। साहब क्या कहेंगे आप, क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर के? कितना इम्पोर्टेंट निर्णय जो लिया है दारुल उलूम देवबंद प्रशासन ने कि भाई अब महिलाओं की एंट्री को बैन कर दिया गया है। हालांकि इस पर चर्चा तमाम हो रही है कि भाई महिलाओं की ही एंट्री पर बैन क्यों? जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अगर पुरुष कर रहे हैं तो उनकी एंट्री पर बैन क्यों नहीं? वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पर तो अंकुश समझ में आता है कि ये भाई कैंपस के अंदर जहाँ शिक्षा हो रही हो, जहाँ तालीम हो रही हो, वहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ स्पेशली वुमेंस को कहा जाए। ये सिर्फ जो मदरसे वालों ने करा है या मोहतमिम साहब ने करा है कि मोहतमिम साहब वर्ल्ड लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का वो समझदार है और इसी तरीके से उनकी जितने कमेटी है वो इंटरनेशनल लेवल की कमेटी है। तो जब नुकसान होने लगे, जब जो हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा है, सैर काजी जी ने कहा है, तो जहाँ कमी आने लगे, जहाँ परेशानी आने लगे, उसी परेशानी को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसमें हमारे औरतों को कोई हमने नीचे नहीं करा है, क्योंकि औरत जो आने लगेंगे तो फिर वही हमारे उस्ताद ने कहा है, तो इसीलिए हम बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारे मोहतमिम साहब ने कदम उठाया वो बहुत बढ़िया है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना, आप इसको उचित मानते हैं? और जब मान लीजिए कि आने वाले दिनों में अगर प्रशासन को लगेगा, दारुल उलूम देवबंद प्रशासन को लगेगा कि हाँ भाई अब इस पर जो है रियायत दी जाए, तो वो रियायत इन फ्यूचर दी जा सकती है। हाँ, वो अपने समझ के, सोच समझ के, जिस तरीके से हालात के देख करके वो कर लेंगे, जिस तरीके से भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से काई साहब ने बताया और तमाम अन्य बुद्धिजीवी मौलानाओं ने बताया कि इस कदम को वो उचित मानते हैं। दारुल उलूम देवबंद प्रशासन ने जो ये कदम उठाया है कि अब महिलाओं की एंट्री मस्जिद रशीदिया में नहीं हो पाएगी या फिर ऐतिहासिक लाइब्रेरी में नहीं हो पाएगी, इस कदम को मौलाना उचित मानते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर फिर से रिव्यू हो और इस पर फिर से उसी तरह से विजिटिंग कार्ड दे करके महिलाओं की एंट्री दी जाए जैसे पिछले वर्ष की गई थी। लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए ऐसा निर्णय, ऐसा निर्देश दिया गया है कि फ़िलहाल महिलाओं की एंट्री पर पाबंदी दारुल उलूम देवबंद परिसर में रहेगी। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।